क्या आपने कभी सोचा है कि माँ के हाथ का आखिरी निवाला कब आपकी थाली में आएगा? जिस दिन माँ रसोई में नहीं दिखेगी उस दिन समझ आएगा कि खाना नहीं दुआएं बनती थी वहाँ। माँ जो भी बनाए चुपचाप खा लिया करो, क्योंकि कुछ लोगों के पास या तो खाना नहीं होता या माँ नहीं होती। दोस्तों, आज मैं आपसे कोई मोटिवेशन की बात शेयर करने नहीं आया हूँ। आज मैं आपसे एक सच्चाई शेयर करने आया हूँ। हम रोज माँ के हाथ का खाना खाते हैं, लेकिन रोज शिकायत भी करते हैं। अक्सर हम अपनी माँ को इसलिए ताना मारते हैं, आज नमक ज्यादा है, आज सब्जी अच्छी नहीं बनी, हर रोज वही खाना। क्या आपने कभी माँ से पूछा कि माँ आप क्या खाओगे, आप थके तो नहीं हो? याद रखना मेरे दोस्त, माँ के हाथ का खाना सिर्फ दाल रोटी सब्जी चावल नहीं होता। वो हमारे लिए प्यार होता है, हमारे लिए दुआएं होती हैं, हमारे लिए चिंता होती है। वो माँ का त्याग होता है उसके पीछे, जो शायद हम कभी समझ नहीं पाते हैं। जब माँ खाना बनाती है तो उसमें डालती है बच्चों का भविष्य, पति की सेहत, घर की चिंता और अपनी थकान को छुपाती है झूठी मुस्कान से। वो सुबह जल्दी उठकर हमारे लिए खाना बनाती है, पूरे दिन घर के काम करती है, हमारे कपड़े तक धोती है, शाम को फिर खाना बनाती है। और हम क्या करते हैं? सुबह से शाम तक कभी न कभी उल्टी सीधी बातें करके माँ को दुख ही पहुँचाते हैं। जरा सोचो, वो अपना दर्द किससे बोले? हम बोल देते हैं माँ ये अच्छा नहीं बना, बट याद रखना माँ कभी नहीं बोलती कि बेटा आज मैं थकी हूँ। आज के मॉडर्न जमाने में हम क्या करते हैं? मोबाइल पर बिजी रहते हैं और माँ दरवाजा देखते रहती है कि बेटा बैठेगा दो बातें करेगा। लेकिन जब बेचारी माँ बात करने लगती है तो हमारे मुंह से एक ही वर्ड निकलता है कि मैं बिजी हूँ। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक लड़का था, रोज माँ के खाने में कमी निकालता था। एक दिन माँ बीमार हो गई, रसोई बंद हो गई, घर में सन्नाटा सा छा गया। लड़के ने होटल से खाना मंगवाया, लेकिन निवाला गले से नहीं उतरा। उसने पहली बार महसूस किया ये खाना पेट तो भर सकता है पर दिल नहीं। उस दिन वो बहुत रोया और बोला माँ आज तुम्हारे हाथ की रोटी की बहुत याद आ रही है। दोस्तों, याद रखना जिस दिन माँ नहीं रहती घर बड़ा हो जाता है पर अपनापन छोटा। खाना बहुत मिलता है पर वो स्वाद नहीं। लोग बहुत होते हैं पर कोई पूछने वाला नहीं होता। उस दिन समझ आता है माँ आदत नहीं, माँ नसीब होती है। अगर आज आपकी माँ जिंदा है तो उसके हाथ का खाना शांति से खाओ, शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा बोलो। अभी उनके लिए खाना खुद प्लेट में परोस दो और ये दुनिया की झूठी चकाचौंध और मोबाइल को छोड़ के अपनी माँ के साथ टाइम बिताओ। याद रखना मेरे दोस्त, माँ कर्मों से नहीं माँ नसीबों से मिलती है। यकीन मानो मेरे दोस्त, अगर तुम ये सब करते हो तो माँ की आंखों में जो खुशी आएगी वो दुनिया की किसी भी जीत से बड़ी होगी। बेशक तुम पूरी दुनिया जीत लो, बट जो माँ की आंखों में खुशी आएगी वो उन सब से ऊपर होगी। आज जाते जाते बस एक बात याद रखना, माँ जो भी बनाए चुपचाप खा लिया करो, क्योंकि कुछ लोगों के पास या तो खाना नहीं होता या माँ नहीं होती। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मैं आज ये नहीं बोलूंगा कि तुम लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सबसे पहले घर जाओ, अपनी माँ के साथ बैठो, उसके साथ कुछ देर बातें करो, उसका दिल हल्का हो जाएगा और उसकी आंखों में जो खुशी होएगी वो दुनिया की खुशियों से सबसे ऊपर होएगी। तो मिलते हैं आपको किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।